तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों को म्यूचुअल फंड गिफ्ट करना परिवार की वेल्थ बनाने का एक बहुत ही पॉपुलर तरीका रहा है। मतलब उनके फ्यूचर को सिक्योर करने का एक शानदार जरिया माना जाता रहा है। बिल्कुल, इसके पीछे सोच यही है कि बच्चे के वित्तीय भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखी जाए, एक ऐसा तोहफा जो वक्त के साथ बढ़ता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये अब भी उतना ही आसान है? और बस यहीं से कहानी थोड़ी बदल जाती है। जो प्रोसेस कभी एकदम सीधा साधा हुआ करता था, वो अब काफी कॉम्प्लेक्स और रेगुलेटेड हो गया है। इसीलिए इसे समझना आज की तारीख में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो फिक्र की कोई बात नहीं है। इस पूरे विश्लेषण में हम इन सारे बदलावों को एक एक करके समझेंगे। नई हकीकत क्या है, ये डिजिटल शिफ्ट क्यों जरूरी है, इसमें खर्चा कितना आएगा, टैक्स का क्या चक्कर है, और आजकल गिफ्ट देने का सही तरीका क्या है। और आखिर में हम एक स्मार्ट गिफ्टिंग प्लेबुक पर भी नजर डालेंगे ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। तो सबसे बड़ा बदलाव ये है, इनकम टैक्स एक्ट और सेबी के नए नियमों के तहत म्यूचुअल फंड गिफ्ट करना अब कोई नॉर्मल अनौपचारिक लेन देन नहीं रहा। अब ये एक फॉर्मल रेगुलेटेड फाइनेंशियल प्रोसेस है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब इन्हें कैपिटल एसेट्स का दर्जा दिया गया है। मतलब ये अब एक साधारण तोहफे से बढ़कर एक औपचारिक वित्तीय ट्रांजैक्शन बन गया है, जिसके अपने नियम और कायदे हैं। चलिए पहले और सबसे जरूरी बदलाव पर आते हैं। ये पूरी प्रक्रिया के डिजिटलीकरण से जुड़ा है, जिसने पुराने तौर तरीकों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। और ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए, पहले क्या होता था, यूनिट्स एक कागजी स्टेटमेंट, जिसे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या SOA कहते हैं, उसके जरिए ट्रांसफर हो जाते थे। लेकिन अब नया तरीका पूरी तरह से डिजिटल है। म्यूचुअल फंड यूनिट्स सिर्फ और सिर्फ डीमैट फॉर्म में ही गिफ्ट किए जा सकते हैं। मतलब अगर किसी की होल्डिंग फिजिकल या SOA फॉर्म में है तो गिफ्ट करने से पहले उसे डीमैट में बदलना ही पड़ेगा। इससे पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है। अब दूसरे फैक्टर पर चलते हैं, यानी कि लागत। इस तरह के ट्रांसफर को ऑफ मार्केट ट्रांसफर कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि यह स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं होता, बल्कि सीधे दो लोगों के डीमैट अकाउंट्स के बीच होता है। और हाँ, ये गिफ्ट टैक्स फ्री तो है, लेकिन इस नई डिजिटल प्रक्रिया में एक छोटी सी पर अनिवार्य लागत शामिल है। ये नंबर देखने में छोटा लग सकता है, और है भी। ये एक तरह का सर्विस चार्ज है। इससे आप ऐसे देख सकते हैं कि ये ट्रांसफर को सुरक्षित तरीके से प्रोसेस करने के लिए एक प्रोसेसिंग फीस है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये एक मामूली लेकिन जरूरी खर्चा है। ये फीस होगी 25 रुपए या फिर एसेट की वैल्यू का 0.03% माइनस इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो। साथ में GST और स्टैंप ड्यूटी भी लगेगी। ये सब इस नई फॉर्मल प्रक्रिया का ही हिस्सा है। अच्छा, अब जब लागत की बात साफ हो गई है तो चलिए उस पहलू पर चलते हैं जिसके सबसे बड़े लॉन्ग टर्म असर होते हैं, यानी कि टैक्स। इन नए नियमों में यह समझना बहुत जरूरी है कि टैक्स की देनदारी गिफ्ट देने के समय से लेकर भविष्य में कैसे काम करती है। अब ये स्लाइड बहुत काम की है क्योंकि ये हर चीज को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। देखिए, जब गिफ्ट दिया जाता है उस वक्त माता पिता पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता और बच्चे को भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन असली कहानी शुरू होती है बाद में। जब बच्चा बड़ा होकर उन यूनिट्स को बेचता है, तब जो टैक्स लगेगा वो पेरेंट्स की ओरिजिनल खरीद कीमत और होल्डिंग पीरियड के हिसाब से कैलकुलेट होगा। और यहीं पे एंट्री होती है क्लबिंग प्रोविजन की। ये एक बहुत ही जरूरी टैक्स का नियम है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर बच्चा नाबालिग है तो गिफ्ट किए गए फंड से होने वाली कोई भी कमाई, जैसे कि डिविडेंड, वो ज्यादा कमाने वाले माता पिता की इनकम में जोड़ दी जाएगी और उसी हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। तो इसका निचोड़ ये है, जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, उस इन्वेस्टमेंट से होने वाली कमाई पर टैक्स माता पिता को ही देना होगा। हाँ, इसमें हर साल प्रति बच्चे सिर्फ 1500 रुपए की एक छोटी सी छूट मिलती है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि क्यों, तो चलिए अब कैसे पर चलते हैं। नए नियमों के तहत गिफ्ट देने के लिए अब एक फॉर्मल प्रोसेस को फॉलो करना होता है। ये हैं वो 4 स्टेप्स। हाँ, प्रोसेस अब थोड़ा सख्त जरूर है, लेकिन मुश्किल नहीं, एकदम साफ है। सारी होल्डिंग्स को डीमैट में बदलना, एक लिखित गिफ्ट डीड बनवाना, ऑफ मार्केट ट्रांसफर के लिए निर्देश देना और आखिर में सभी जरूरी फीस का पेमेंट करना। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब इस सारी जानकारी को एक फाइनल एक्शन लेने लायक सारांश में समेटते हैं। तो ये हैं वो सबसे जरूरी बातें जो याद रखनी है। गिफ्ट पर तुरंत कोई टैक्स नहीं है, लेकिन प्रोसेस अब पूरी तरह से डिजिटल और डीमैट बेस्ड है। बच्चे के भविष्य में लगने वाले टैक्स के बारे में सोचना सबसे जरूरी है। इसलिए जल्दी प्लानिंग करना और डॉक्यूमेंटेशन को सही रखना ही कामयाबी की कुंजी है।